अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर पढ़ेंगे द ग्रेप्स आर सॉर। तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 24। पहला चैप्टर रीडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मीनिंग बताती जाऊंगी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ वेरी हॉट डे अ वेरी थर्स्टी एंड हंग्री फॉक्स वॉज पासिंग फ्रॉम अ फॉरेस्ट। एक दफ़ा की बात है कि बहुत ही गर्मी का भरा दिन था और एक प्यासी और भूखी लोमड़ी जो थी एक जंगल से गुजर रही थी। थर्स्टी मतलब प्यासी, हंग्री मतलब भूखा, एंड फॉरेस्ट मतलब जंगल। ही वॉज मूविंग हेयर एंड देयर फॉर फूड एंड वाटर। वो यहाँ वहाँ घूम रही थी, किसकी खोज में? पानी और खाने की खोज में। आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ गार्डन फुल ऑफ ग्रेप्स। गार्डन मतलब बाग। कुछ समय के बाद उसने एक गार्डन देखा, एक बाग देखा जहाँ पे बहुत सारे अंगूर थे। आफ्टर सम टाइम ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। और कुछ टाइम के बाद उसने कुछ बंच ऑफ ग्रेप्स देखे। ही बिकेम वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही खुश हुआ। द ग्रेप्स लुक्ड वेरी स्वीट एंड लवली। ग्रेप्स बहुत ही मीठे और अच्छे दिख रहे थे। ही वॉन्टेड टू ईट ऑल ऑफ दोज ग्रेप्स, और वो सारे ग्रेप्स खाना चाहता था। बट दे वर ड्रूपिंग वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ही ऊपर लटक रहे थे। ड्रूपिंग मतलब होता है लटकना, ठीक है। तो काफ़ी ऊपर लटक रहे थे। ही जम्प्ड एंड जम्प्ड टू गेट देम बट ही वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स। वो काफ़ी बार उसने जंप किया और उसके उन अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। एट लास्ट ही सेड, और आखिर में उसने क्या कहा? आई हैव टू गो समवेयर द ग्रेप्स आर सार। तो उसने क्या कहा लास्ट पे? के सार का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। लास्ट पे उसने क्या कहा कि मुझे कहीं और चलना चाहिए, अंगूर खट्टे हैं। एंड ही वॉकड अवे, और वो वहाँ से चला गया। तो मॉरल हमें यहाँ से क्या पता चलता है, सॉरी इसका कंक्लूजन हमें क्या पता चलता है स्टोरी का, कि जब उसने काफ़ी बार कोशिश की और वो नहीं पहुँच पाया उन अंगूरों तक, तो उसने एट लास्ट अपने दिमाग में क्या एक स्टोरी बना ली कि ग्रेप्स जो हैं खट्टे हैं, इसलिए मुझे कहीं और चलना चाहिए। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, टू पेज नंबर 25। अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश वॉज मूविंग हियर एंड देयर, अ फॉक्स वॉज मूविंग हियर एंड देयर, द गार्डन वॉज फुल ऑफ डैश, द गार्डन वॉज फुल ऑफ ग्रेप्स, द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसमें आएगा बंच। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ वॉज द कंडीशन ऑफ द फॉक्स? फॉक्स की हालत कैसी थी? ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड हंग्री, वो बहुत ही भूखा और प्यासा था। Why was the fox moving here and there? लोमड़ी यहाँ वहाँ क्यों घूम रही थी? The fox was moving here and there for food and water. वो यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा था? खाने और पानी की तलाश में। How were the grapes? Grapes कैसे थे? The grapes looked very sweet and lovely. Grapes जो है बहुत ही मीठे और अच्छे दिख रहे थे। Why was the fox unable to eat the grapes? फॉक्स क्यों नहीं खा पाया उन ग्रेप्स को? बिकॉज दे वर ड्रूपिंग वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर लटक रहे थे। वट डिड ही डू टू गेट द ग्रेप्स? उसने क्या किया अंगूरों को पाने के लिए? ही जम्प्ड एंड जम्प्ड टू गेट द ग्रेप्स। वट डिड द फॉक्स से एट लास्ट? आखिर में फॉक्स ने क्या कहा जब वो उन ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाया? आई हैव टू गो समवेयर द ग्रेप्स आर सार, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये ट्रू फॉल्स है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द डे वॉज वेरी हॉट, बिल्कुल सही है, काफ़ी गर्मी भरा दिन था, ट्रू। द फॉक्स वॉज पासिंग फ्रॉम द गार्डन, फॉक्स जो है गार्डन से गुजर रहा था, बिल्कुल फॉल्स। क्यों? क्योंकि फॉक्स जो है फॉरेस्ट से गुजर रहा था, तो इसमें फॉल्स आएगा। द फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ बनानाज, फॉक्स ने जो है बंच ऑफ बनानाज देखे, क्या ट्रू है? नहीं, इट्स फॉल्स, क्योंकि उसने क्या देखा था? बंच ऑफ ग्रेप्स। द फॉक्स वॉन्टेड टू ईट द मैंगोज, फॉक्स जो है आम खाना चाहता था, बिल्कुल फॉल्स। क्या खाना चाहता था वो ग्रेप्स खाना चाहता था। द फॉक्स वॉज अनेबल टू रीच द ग्रेप्स, ट्रू, वो जो है ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाया, तो बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर ऑपोजिट ऑफ कोल्ड। कोल्ड का ऑपोजिट आएगा हॉट, नाइट का ऑपोजिट आएगा डे, एम्प्टी का ऑपोजिट आएगा फुल, लो का ऑपोजिट आएगा हाई, एबल का आएगा अनेबल, एंड फर्स्ट का आएगा लास्ट। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक स्टोरी लिखनी है। राइट अ स्टोरी अबाउट अ थर्स्टी क्रो, ठीक है। मैं इसको पढ़ती हूँ। इंशाल्लाह जब होमवर्क के लिए मैं आपको इसका फ़ोटो ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से समझ जाइए, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। तब तक यहाँ पे सिर्फ समझिए सिर्फ अभी, ठीक है।
वंस क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक बार की बात है कि एक कौवा जो है बहुत ही प्यासा था. ही सर्च फॉर वाटर एवरीवेयर, और उसने बहुत जगह पानी ढूंढा, हर जगह पानी ढूंढा. एट लास्ट ही सॉ अ पॉट विद अ लिटिल वाटर इन इट, और आखिर में उसको एक पॉट दिखा, एक मटका दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था. ही पुट हिज बीक इनसाइड बट कुड नॉट रीच डाउन द वाटर, उसने अपनी चोंच अंदर डाली लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाया. द क्रो थॉट ऑफ अ प्लान, और उसी टाइम क्रो को एक प्लान आया. ही पिक्ड अप सम पेबल्स एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट वन बाय वन. उसने क्या किया, उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए और उसने एक एक करके उनको पॉट में डालना शुरू किया. द वाटर लेवल रोज, और पानी का जो है लेवल बढ़ गया. ठीक है, पानी ऊपर आ गया. द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, क्रो ने वो पानी पी लिया और अच्छे और खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.